हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 7 के 7 चैप्टर में आपका वेलकम। पिछले टॉपिक में पोलर रीजन के बारे में बात किए थे, क्लाइमेट के बारे में ही बात कर लिए हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट on the earth are the regions which are close to the equator. इक्वेटर के बहुत ही क्लोज होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके चलते एंड हेंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर, और सबसे ज्यादा सनलाइट यहाँ पे रिसीव होता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस दीज एरियाज हैव हॉट क्लाइमेट। यही रीजन है कि यहाँ ये जितने भी एरियाज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उनके क्लाइमेट किस प्रकार के होते हैं, हॉट क्लाइमेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन कैन बी एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस एंड कैन ड्रॉप अंटिल 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ तक कि मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो मैक्सिमम 40 डिग्री जाता है और मिनिमम 15 डिग्री। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल। डे और नाइट का जो लेंथ होता है लगभग बराबर होता है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, however there is a lot of rainfall and so the tropical rainforests are found in this region. यही कारण है कि इस रीजन में क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। नाम ही है इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो रेनफॉल इस रीजन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, a large variety of plants and animals are found in tropical rainforest। और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की भी वैरायटीज पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल्स ऑफन कम्पीट फॉर फूड इन दीज रीजन्स। जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि इनका जो नंबर है, इन एनिमल्स का जो नंबर है वो लार्ज हैबिटेशन में होता है, जिनके कारण इनके बीच में जो कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, भोजन के लिए काफी ज्यादा होती है। ठीक है। Many animals have adapted themselves so that they can live on the trees and find their food easily। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, so that they can live on the trees। और बहुत कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे ही रहना पसंद करते हैं, ट्रीज पे रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं एंड फाइंड देयर फूड इजिली। और वो अपना फूड भी इजिली रूप से वहां पे फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट, द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल्स इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग सो दैट दे कैन कैच देयर प्री इजिली। अब जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में, उनके कलर के, स्किन के कलर के बारे में बात किए थे कि उनका इस टाइप से कलर होता है कि वह अपने सराउंडिंग का जो कलर होता है उनसे वो मैच कर लेता है, जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। कुछ वैसा ही सेम कंडीशन इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। इनका भी जो कलर होता है सराउंडिंग के कलर से मैच करता है, जिससे वो अपने
प्री को आराम से कैच कर सकता है और उसे अपना शिकार बना सकता है। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर, और अपने आप को भी बचा सकता है प्रीडेटर से, ठीक है। ऑल्सो मेनी ऑफ दीज एनिमल हैव अ गुड आई साइट एंड बेटर सेंस ऑफ हियरिंग। साथ ही साथ इन एनिमल्स, इन एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनका मतलब आई साइट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बेटर सेंस ऑफ हियरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात, different animals found in the tropical rainforests and their features। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो डिफरेंट एनिमल हैं पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग के बारे में बात करना है। इट हैज स्टिकी फीट। इनके फीट कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। सो इट कैन इजिली क्लाइंब अप ऑन ट्रीज, जिससे वो आसानी से ट्रीज पे क्लाइंब कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज द मंकीज। अब मंकी के बारे में कह रहा है कि दे हैव लॉन्ग टेल। इनके जो टेल होते हैं काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, सो दैट दे कैन क्लाइंब द ट्रीज, जिससे वो ट्रीज पे क्या कर सकते हैं? क्लाइंब कर सकते हैं। इवन देयर हैंड्स एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स देम इन होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री। इवन यहां तक कि इनके जो हैंड्स और फीट होते हैं वो भी स्ट्रक्चर में काफी मतलब बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से वो क्या कर सकता है? ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ के रख सकता है और ऊपर वहां पे क्लाइंब कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें। नाउ नेक्स्ट वन इज टुकैन बर्ड्स। अब इनके फीचर्स क्या हैं? तो इनके फीचर्स जो होते हैं, इनके बीक काफी लंबे होते हैं, ठीक है, और बड़े होते हैं, जिनके मदद से वो आराम से किसी भी जो वीकर ब्रांचेज होते हैं उनपे जो फल लगा हुआ रहता है उनको वो आराम से खा सकता है, पहुंच सकता है। तो वही लिखा हुआ है, दे हैव लार्ज एंड लॉन्ग बीक विथ विच इट कैन रीच द फूड दैट इज फाउंड ऑन वीकर ब्रांचेज एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लायन एंड टाइगर्स। इनके फीचर्स क्या है? दे हैव थिक स्किन। इनके जो स्किन होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। शार्प आईसाइट एंड सेंसिटिव हियरिंग, और इनका जो आईसाइट होता है वो भी बहुत ज्यादा शार्प होता है, और हियरिंग भी जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जरा सा भी हल्का आवाज हुआ इनको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लायन टेल्ड मैक, जिसको हम लोग बियर्ड एप भी बोलते हैं। They generally live on trees because it can find its food easily। जनरली ये जो लायन टेल मैक होते हैं, जिसको हम लोग बियर्ड एप के नाम से जानते हैं, ये इनका जो मतलब स्थान होता है रहने का, वो अमूमन ये वृक्ष पे ही रहते हैं, ट्रीज पे ही रहते हैं। बिकॉज इट कैन फाइंड इट्स फूड इजिली, क्योंकि इन्हें अपना वहां पे जो फूड है आराम से मिल जाता है, ठीक है। सच एज इंसेक्ट, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम्स, इन सब चीज को वो खा करके आराम से पेड़ पे रह सकते हैं। इसीलिए आप इस बियर्ड एप को बहुत कम ही देखते होंगे पेड़ पर से उतरते हुए, ठीक है। एक इसमें और बचा हुआ है। अब हम लोग एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए एलिफेंट्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं, आइए जानते हैं। इट्स ह्यूज ट्रंक गिव्स इट अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प्स इन पिकिंग द फूड इजीली। इनके जो ट्रंक होते हैं, सूढ़ होते हैं, वो काफी लंबे होते हैं, जिनसे सेंस ऑफ स्मेल जिनमें काफी अच्छा होता है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन पिकिंग द फूड इजीली, और वो ट्रंक की मदद से फूड को आराम से पिक कर सकते हैं। The elephant also eat the bark of the trees।
बार्क ऑफ द ट्रीज का मतलब होता है वृक्ष की छाल। आराम से उसे खा सकता है बार्क ऑफ द ट्रीज को। द टस्क और लार्ज टीथ ऑफ एलिफेंट अलाउ इट टू क्लियर द बार्क ऑफ द ट्रीज। अब एलिफेंट्स में क्या होते हैं, बड़े बड़े टीथ होते हैं जिसको हम टस्क भी बोलते हैं, और वो बड़े बड़े टीथ से क्या करते हैं, ट्रीज के बार्क को क्लियर कर देते हैं। ठीक है। द लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट अलाउ इट टू हियर सेंसिटिव साउंड। अब जो एलिफेंट के ईयर होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, जिनसे उनका सेंस ऑफ साउंड जो है वो काफी ज्यादा तीव्र होता है, फास्ट होता है। दैट मेक इट इजियर फॉर इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, जिससे वो अपने आप को आराम से बचा सकता है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, मतलब जो भी उनको शिकार करने के लिए आएंगे, जरा सा भी आहट उनको मिलेगा तुरंत उनको पता चल जाता है। द ईयर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द एलिफेंट फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है। साथ ही साथ वो जो एलिफेंट का ईयर होता है वो क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में से उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।